गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में रुचिरा संस्कृत में पंचदशा पाठ प्रहलिका। प्रहलिका का अर्थ है पहेलियाँ। पहले लोग अपने मनोरंजन का साधन पहेलियाँ कहकर बुझाते थे, यानी पहेलियाँ बोलते थे और फिर कहते थे कि इस पहेली को बूझो तो जानो। तो पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं वहीं हमारी सूझबूझ की मानसिक शक्ति का विकास करती हैं। तो आज हम प्रहलिका पंचदश पाठ 15वां पाठ पहेलियाँ का हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहली पहेली है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पालयते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हन्ति करिणाम कुलम, कौन हाथी के कुल का नाश करता है, यानी हाथी के कुल को मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, किम मीन्स क्या, कातरो मीन्स कायर। युद्ध में कायर क्या करते हैं? मृगात् सिंह पालयते, हिरण से शेर डरकर जो है भागता है। अब हम आपका इस पहेली का उत्तर है आपके चौथे चरण में। कस्तूरी जायते कस्मात्, जो चौथे चरण के 3 पद हैं, 3 शब्द हैं, उनमें आपका पहली पहेली का उत्तर छिपा है। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात् यानी हिरण से। को हन्ति करिणाम कुलम, कौन हाथी के कुल को मारता है? सिंहः शेर। आपका उत्तर हो गया सिंहः शेर। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करते हैं? तो आपका उत्तर हो गया पालयते, यानी भाग जाते हैं। तो आपका पहली पहेली का उत्तर प्रथम चरण का मृगात्, द्वितीय चरण का सिंह, तीसरे का पालयते। तो आपके पहली पहेली में चौथे चरण में आपके उत्तर छिपा है। सीमंत निशु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम विद्यदपि का सदा वंदा अत्रैव वक्तो न बुध्यते। सीमंत निशु माने नारियों में, का मीन्स कौन, शांता माने शांत है। नारियों में कौन शांत है? राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में कौन गुणवान है? विद्यापि का सदा वंदा, विद्वानों के द्वारा क्या सदा हमेशा वंदनीय है। अत्रैव माने यहीं, वक्तम माने बताया गया है, न बुध्यते समझ में नहीं आता। फिर आपकी दूसरी पहेली है सीमंत नेशु का शांता, नारियों में कौन शांत है? तो आपके पहले पहेली में चौथे चरण में उत्तर था। अब आपकी दूसरी पहेली में पहला वर्ण और दूसरा को मिला के जो बनेगा वो उत्तर बनेगा, यानी सीता। नारियों में कौन शांत है? सीता। राजाओं में कौन गुणवान है? तो आपके पहला वर्ण और लास्ट राम। राजाओं में कौन गुणवान है? राम। विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय है? पहला वर्ण वी और धा, विद्या। तो आपको उत्तर मिला पहले का सीता, दूसरे का राम, तीसरे का विद्या। तो दूसरी पहेली में आपका पहला वर्ण और लास्ट अंतिम वर्ण को मिला के जो बना वो आपका उत्तर हो गया। अब है तीसरा
तीसरी पहेली, कम संजान कृष्णा। कृष्ण ने, कम माने किसको, संजान माने मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन शीतल वाहिनी गंगा है। का में यहाँ पे कहाँ से होगा, यानी कहाँ शीतल वाहिनी गंगा है। केदार पोषणरता, कौन स्त्रियों का पालन करता है, पालन पोषण करता है। कम बलवंता ना बाधते शीतम, यानी कौन बलवानों को, शीतम माने ठंड, नहीं बांध सकती। किस बलवान को ठंड नहीं बांध सकती। तो पहले में आपका, अंतिम चरण में आपका उत्तर था छिपे थे। दूसरी पहेली में पहले द्वितीय तृतीय में चरण में आपके पहला और अंतिम वर्ण। अब है तीसरी में आपका, तीसरी पहेली में आपका पहला और दूसरा, प्रथम चरण में पहला और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो कृष्ण को किसने मारा, कंस। किसने मारा, कंस ने। कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है, काशी, आपका पहला और दूसरा वर्ण, काशी। केदार पोषणरता, स्त्रियों को कौन पालन पोषण करता है, केदार, यानी कौन, जो कृषि के कार्यों में संलग्न रहते हैं, अर्थात किसान, केदार। कम बलवंता ना बाधते शीतम, किसको ठंड, किस बलवान को नहीं बांध सकती ठंड। तो क्या होगा, कंबल, कंबल। तो इसका आंसर हो गया आपका पहले का कंस, दूसरे का काशी, तीसरे का केदार और कंबल। तो पहली पहेली का अर्थ है यानी मृगात सिंघा अपालते, हिरन शेर भागते। और दूसरी का है सीता राम विद्या। तीसरी का है कंस काशी केदार कंबल। तो बच्चों, आज आपने पंचदश पाठ यानी 15वां पाठ पहेलिका, पहेलियाँ को आपने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पहेलिका यानी पहेलियों को चौथे और पांचवें पहेली को बूझेंगे। तो बच्चों, आपको ये पंचदश पाठ की पहेलियाँ रुचिकर लगी होंगी। आशा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।